हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब अलर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपने बात करने वाले हैं असम राइफल की जो दोस्तों अपकमिंग जो वैकेंसी है आपकी जो चल रही है 1380 दोस्तों पोस्ट में जो वैकेंसी आई है उसके अंदर दोस्तों क्लर्क के अंदर आपका किस तरीके से टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, पैराग्राफ कौन सा पूछा जाएगा, ठीक है, और किस तरीके से इसमें एक अलग चेंज है दोस्तों, वो क्या चेंज है इसके अंदर मैं आपको पूरी बात बताऊंगा पूरी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आप बिल्कुल अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों आपको और एक चीज बता देता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो देखो दोस्तों अपने चलते हैं इसकी वीडियो के अंदर। तो देखो मैं बताता हूं, आज अपनी बात करेंगे क्लर्क के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको दोस्तों कि क्लर्क के अंदर जो आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है वो आपकी सिंपल 12th पास आउट रखी गई है। अगर आपने 12th किसी भी स्ट्रीम से किया हुआ है, ठीक है, तो आप दोस्तों इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो रही बात पहली, तो इसकी क्वालिफिकेशन आपको मैंने बता दिया, 12th पास रखी गई है। और जो इसकी एज है दोस्तों वो आपकी 18 साल से लेकर 25 साल तक दोस्तों इसकी आपकी एज रखी गई है, ठीक है। इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों इसके अंदर टाइपिंग सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, वो आपको लगाना जरूरी है, ठीक है। आप टाइपिंग सर्टिफिकेट इसके अंदर लगा सकते हो। अगर आपके पास कोई अदर डिप्लोमा भी है तो भी आप उसको लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस वैकेंसी में तो वो एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन आगे की वैकेंसी में वो एक्सेप्ट करता है या नहीं करता वो अपने आगे की वैकेंसी में देखेंगे, ठीक है। लेकिन टाइपिंग सर्टिफिकेट आप दोस्तों बनवा ही लीजिए अभी। तो दोस्तों अपने चलते इसके अंदर ट्रेड टेस्ट के ऊपर, ठीक है, बात करेंगे इसके अपने ट्रेड टेस्ट की। तो ट्रेड टेस्ट हो गया या फिर इसका दोस्तों होता है स्किल टेस्ट, ठीक है, एक ही बात होती है दोस्तों। इसका स्किल टेस्ट होता है तो वो किस तरीके से होता है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात दोस्तों, जो स्टूडेंट्स के मन में जो डाउट चल रहा था कि आपकी जो टाइपिंग होगी क्या वो इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर होगी या केवल एक के अंदर होगी, और टाइम कितना दिया जाएगा आपको, यानी आपका अगर पीईटी पीएचडी कंडक्ट हो जाता है तो उसके बाद टाइपिंग के लिए कितना टाइम आपको दिया जाएगा। तो आप अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए दोस्तों, मैं पूरी बताऊंगा आपको कि आपको टाइम कितना दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि स्किल टेस्ट के अंदर रिक्वायर्ड क्या क्या है। तो देखो मैं बताता हूं आपको टोटल 35, ठीक है, 35 WPM की स्पीड चाहिए दोस्तों आपको, ठीक है, यानी 35 वर्ड पर मिनट की आपको स्पीड चाहिए। किसके अंदर दोस्तों, तो वो आपको स्पीड चाहिए आपको इंग्लिश के अंदर, ठीक है, किसके अंदर चाहिए, इंग्लिश के अंदर, ठीक है। दूसरी बात और, ठीक है, और का मतलब होता है दोस्तों कि या तो ये चाहिए या फिर इसके बाद दोस्तों चाहिए 30 WPM की स्पीड, ठीक है, 30 WPM की स्पीड किसके अंदर चाहिए दोस्तों, हिंदी के अंदर, ठीक है। ये बात मैं आपको बताया तो या तो आपको 35 की स्पीड आपकी इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए या फिर 30 की स्पीड आपकी हिंदी के अंदर होनी चाहिए। अब कुछ कैंडिडेट के ये क्वेश्चन थे, क्या हमको दोनों के अंदर टाइपिंग करना मिलेगा या फिर उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग हमको टाइपिंग करनी होगी। तो दोस्त मैं आपको बता देता हूं कि आपको जो टाइपिंग करनी है वो आप अपनी मनपसंद के अनुसार कर सकते हो, ठीक है। या अगर आपको हिंदी में टाइपिंग करनी है तो आप हिंदी में कर सकते हो, अगर आपको इंग्लिश में टाइपिंग करनी है तो आप इंग्लिश में कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से किसी एक पर आपको टाइपिंग करनी होगी, ठीक है। दूसरा दोस्तों मैं बता दूं आपको कितना टाइम दिया जाएगा इसके अंदर टाइपिंग करने के लिए। तो दोस्तों 10 मिनट के अंदर आपको ये टाइपिंग करनी होगी, ठीक है, 10 मिनट का इसके अंदर टाइम आपको दिया जाएगा। 10 मिनट में इसको आपको टाइपिंग को करने होंगे, यानी 10 मिनट का आपको एक बता दिया जाएगा, आपका टाइमर लग जाएगा। दूसरा दोस्तों ये ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, तो ये चीज बता दूं तो ये आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका कैसा टेस्ट होने वाला है, ये आपका बिल्कुल ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है, ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन का मतलब ये होता है दोस्त कि ऑनलाइन ये मतलब सॉफ्टवेयर पे होगा, यानी आपको कोई हार्ड कॉपी नहीं दी जाएगी, हार्ड कॉपी को देखकर आपको नहीं टाइप करना है, आपको सॉफ्टवेयर पर आपको पैराग्राफ आ जाएगा, उसी को देखकर आपको इसके अंदर टाइप करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने चलते हैं इसके अंदर किसके ऊपर कि इसके अंदर क्या एक्यूरेसी मांगी गई है या नहीं मांगी गई। तो देखो दोस्तों पिछली जो वैकेंसी थी इसकी जो आई थी, यानी 2021 की जो वैकेंसी थी 1230 पोस्ट पे जो वैकेंसी आई थी उसके अंदर एक्यूरेसी का कुछ भी मैटर नहीं था दोस्तों, ठीक है। यानी अगर आपकी एक्यूरेसी 50% भी है, 60% भी है, 20% भी है या आपकी 95% भी एक्यूरेसी है तो भी दोस्तों कोई मैटर नहीं करता। उनको सिर्फ इतना मैटर था कि आपके 350 वर्ड, इंग्लिश की अगर बात करूं तो इंग्लिश के अंदर आपके टोटल 350 वर्ड या 350 वर्ड आपके कंप्लीट सही होने चाहिए, भले ही आपने कितने भी गलत करे हो उसमें कोई भी मैटर नहीं करता। ये था प्रीवियस वैकेंसी का। लेकिन जो अपकमिंग वैकेंसी है क्या पता दोस्तों उसके अंदर अपने पहले से ही अनुमान नहीं लगा सकते, सिर्फ प्रीवियस ईयर की वैकेंसी को देखकर ही आपने आगे की वैकेंसी का पता नहीं कर सकते। लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूंगा कि आप अपनी जो एक्यूरेसी को है वो मेंटेन करके रखिए ताकि आपकी स्पीड ऑटोमेटिक ग्रोथ होती रहे और 95% एक्यूरेसी आपकी मेंटेन रहे, ठीक है। 95% एक्यूरेसी को लेकर चलिए और आपकी जो स्पीड है, ठीक है, उसको स्पीड वो ऑटोमेटिक ग्रो आपकी होती रहेगी, ठीक है। अगर आप एक्यूरेसी को मेंटेन रखोगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक ग्रो होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप स्पीड को, आप एक्यूरेसी को तो मेंटेन नहीं रखें तो आपकी स्पीड भी नहीं ग्रोथ करेगी। ये बात मैं आपको लिख कर दे सकता हूं दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसके अंदर बात करते हैं इसके अंदर आगे
कि आपका जब पीईटी और पीएसटी आपका कंडक्ट जब हो जाएगा तो आपको कितना टाइम मिलेगा टाइपिंग के लिए। तो दोस्त मैं आपको बता देता हूं, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। अगर हो सके तो आपका पीईटी पीएसटी वाले दिन ही आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवा लिया जाएगा, या फिर आपका एक दिन छोड़कर नेक्स्ट डे आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवा लिया जाएगा। इससे ज्यादा आपको 10-15 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम मिलेगा, या तो उसी दिन आपका कंडक्ट हो जाएगा या फिर नेक्स्ट डे आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। अब दोस्त इसके अंदर अपनी बात करते हैं। इसके अंदर टाइपिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, और दूसरा मैं बता दूं कि 95% एक्यूरेसी आप मेंटेन करके चलिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको एक्यूरेसी मेंटेन नहीं रखनी है। हालांकि पिछली वैकेंसी में कोई भी इसका कोई भी मैटर नहीं था, लेकिन फिर भी आप 95% एक्यूरेसी को मेंटेन करके चलिए। ठीक है, दूसरा दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि हिंदी के अंदर फॉन्ट कौन सा होगा। अब इंग्लिश के अंदर तो नॉर्मल फॉन्ट होता है दोस्तों, कीबोर्ड के ऊपर आपको पता ही होगा, कोई भी आप रोमन फॉन्ट होता है, कैलिबरी फॉन्ट होता है, वो आपका इंग्लिश के अंदर होता है। लेकिन हिंदी के अंदर फॉन्ट कौन सा होगा, तो देखो मैं आपको हिंदी के अंदर फॉन्ट बता देता हूं। तो हिंदी के अंदर दोस्तों आपका फॉन्ट होगा, वो आपका होगा मंगल फॉन्ट। ठीक है दोस्तों, मंगल फॉन्ट होगा। ठीक है, एक तो मंगल फॉन्ट होगा। मंगल फॉन्ट के अंदर भी दोस्तों कौन सा लेआउट होगा आपका, रेमिंगटन गेल। ठीक है, रेमिंगटन गेल दोस्तों आपका लेआउट होगा। जो हिंदी की टाइपिंग करते होंगे उनको पता होगा ये चीज, मंगल फॉन्ट होगा। मंगल फॉन्ट के अंदर भी आपका रेमिंगटन गेल आपका लेआउट होगा। दूसरा दोस्तों इसके अंदर आपका कृति देव भी दोस्तों देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कृति देव 010 भी आपको देखने को इसके अंदर मिल जाएगा। दोस्तों के लेआउट दोनों सेम होते हैं। ठीक है, या तो मंगल फॉन्ट का रेमिंगटन गेल आप चूज कर सकते हो, या फिर कृति देव 010 चूज कर सकते हो। इन दोनों में से चूज कोई भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने किसके ऊपर टाइपिंग सीखी हुई है। दूसरा, इंग्लिश के अंदर आपका जो नॉर्मल फॉन्ट होता है वही होता है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर दोस्तों चेंज क्या था कि आपकी जो आपका टाइपिंग टेस्ट होता है वो किस तरीके से होता है, ये चीज मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखो आपका टाइपिंग टेस्ट अगर होगा तो आपको वहां पर मैं आपको थोड़ा सा रफ करके इसको बोर्ड पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो मैं आपको पूरा बताता हूं इसके अंदर किस तरीके से टाइपिंग होता है, क्योंकि एक तरीका तो होता है दोस्त कि आप जब टाइपिंग करते हो तो आपका पूरा जो पैराग्राफ होता है वो आपकी स्क्रीन पर होता है, और उसको देखकर आप टाइपिंग करते हो। ठीक है, और आपको एंट्री की इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो दोस्त मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि अगर आपको प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो आपको दोस्त ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि आपको एक लाइन लिखनी है। एक लाइन आपके सामने आएगी स्क्रीन के ऊपर, जैसे आप टाइपिंग देने बैठोगे वहां पर, तो आपकी एक लाइन दोस्तों आएगी स्क्रीन के ऊपर, सिर्फ एक लाइन आएगी, फर्स्ट लाइन। ठीक है, ऐसा लिखा आएगा, एक लाइन, पहली लाइन ऐसी लिखी हुई आएगी, कोई भी XYZ कोई भी लाइन हो सकती है। वो जब आप टाइपिंग के लिए बैठोगे तो एक लाइन आएगी, तो उस लाइन को टाइप करने के बाद लास्ट में जब आप यहाँ पहुंचोगे तो पहुंचने के बाद आपको एंटर दबाना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, क्या दबाना पड़ेगा आपको, एंटर दबाना पड़ेगा। फिर आप एंटर जब दबा दोगे तभी आपकी दूसरी लाइन उस पे स्क्रीन पर शो होगी, उससे पहले आपकी दूसरी लाइन स्क्रीन पर शो नहीं होगी। इसलिए मैं बताता हूँ ये थोड़ा सा अलग, इसका थोड़ा सा अलग प्रोसेस है जो सबसे अलग है। ठीक है, आपको सबसे पहले एक लाइन लिखनी होगी, उसके बाद एंटर दबाना होगा। एंटर प्रेस करने के बाद आपकी सेकंड लाइन आएगी, उसके नीचे लिखा होगा सेकंड लाइन। ठीक है, वो फर्स्ट लाइन फिर गायब हो जाएगी, ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी। उसमें ना तो आप बैक जा सकते हो बैक स्पेस के माध्यम से, और ना ही आप उसके अंदर कोई एडिट कर सकते हो। एक बार आपने एंटर दबा दी तो वो लाइन दोस्तों चली गई फिर। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट लाइन में आपको करनी होगी प्रैक्टिस। ठीक है, तो फिर आप दूसरी लाइन प्रैक्टिस करोगे, फिर आपको एंटर दबाकर तीसरी लाइन पर आओगे, फिर तीसरी लाइन पे करोगे। तो एक बार आपने एंटर दबा दिया तो वो लाइन फिर आपकी गायब हो गई, फिर वो लाइन आप दोबारा उसके अंदर नहीं प्रवेश कर सकते। ठीक है, और बैक स्पेस की बात करो तो बैक स्पेस इसके अंदर आप फुल यूज कर सकते हो। अगर आप इस एक लाइन के अंदर कोई भी गलती करते हो तो आप कितना भी बैक स्पेस यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने एंटर दबा दिया तो ये लाइन दोस्तों उड़ जाएगी, उसके बाद आपको इसमें कितना भी बैक स्पेस दबाओ आप इस लाइन पर दोबारा नहीं जा पाओगे। ठीक है, ये थोड़ा सा इसके अंदर अलग चीज थी जो मैंने आपको बता दिया इसके अंदर। ठीक है, दूसरा दोस्त मैं इसके अंदर बात करता हूं कि पैराग्राफ कौन सा आता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि पैसेज कौन सा आता है। ठीक है, तो पैसेज देखो मैं आपको बताता हूँ, पिछली बार जो वैकेंसी थी 1230 पोस्ट की थी, उसके अंदर जो पैसेज आ रहा था वो टाइपिंग मास्टर वाले पैसेज आ रहे थे। ठीक है, टाइपिंग मास्टर एक ऐप होती है। ठीक है, आप जो टाइपिंग करते हो तो आपको पता होगा टाइपिंग मास्टर नाम से एक एप्लीकेशन होती है। तो उस टाइपिंग मास्टर की जो आपका जो था बेंजामिन फ्रैंकलिन वाला जो चैप्टर था, वो वाला चैप्टर था। ठीक है, एक एसएप वाला चैप्टर था। तो 2-3 चैप्टर जो टाइपिंग मास्टर के चैप्टर है वो आपके बार बार रिपीट हो रहे थे। ऐसा नहीं है कि आपका इस दिन तो आपका ये दे लिया, दूसरे दिन आपका नेक्स्ट डे कोई और अलग ले लिया, तो वही आपके बार बार आपके रिपीट हो रहे थे। तो आप एक बार टाइपिंग मास्टर वाले जितने भी
पैराग्राफ है, पैसेजेस हैं, उनको अच्छे तरीके से कर लीजिए। हो सकता है कि इस बार आपके अलग अलग पैराग्राफ आने लग जाए, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपको फिर भी आप टाइपिंग मास्टर वाले पैराग्राफ को अच्छे से एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। और टाइपिंग की प्रैक्टिस आप डेली रूटीन पे करिए। डेली रूटीन पे करोगे तभी आपकी टाइपिंग 3 महीने आपके पास अप्रोक्सीमेटली बचे हैं, ठीक है, 2 से 3 महीने बचे हैं। तो इन 3 महीनों के अंदर आप आराम से आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। आपकी टाइपिंग स्पीड आप नॉर्मली आप आराम से 50 to 55 प्लस आपकी स्पीड आपकी आराम से आ सकती है, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूटी आपको इसके अंदर रखनी होगी। तो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से सब चीज समझा दी है कि किस तरीके से आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, कितनी स्पीड इसके अंदर मांगी गई है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर टोटल चीज कि आपके 350 वर्ड आपको इसके अंदर लिखने होंगे। पिछली बार आपका इसमें एक्यूरेसी का कोई मैटर नहीं था, लेकिन हो सकता है कि इस बार आपका एक्यूरेसी का इसके अंदर मैटर रखा जाए, ठीक है। तो बाकी दोस्तों आपको कोई भी अगर इस चीज से डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने आपको टाइपिंग से रिलेटेड एक चीज समझा दी है। और टाइपिंग टेस्ट पास होने के बाद दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट पास होने के बाद आपको क्या करेंगे, आपको रिटर्न के लिए क्वालिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो टाइपिंग इसके अंदर मैंडेटरी है। काफी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं टाइपिंग के अंदर फेल हो जाते हैं। पिछली बार भी टाइपिंग के अंदर बहुत से बच्चे फेल हो गए थे, और इस बार भी दोस्तों फेल होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेटों की टाइपिंग की तैयारी नहीं होती है। तो टाइपिंग आप अभी से प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, डेली बेसिस पे टाइपिंग करते रहो। और हो सकता है मैं कुछ दिनों में टाइपिंग की क्लासेस भी शुरू कर दूं, ठीक है। आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि टाइपिंग की क्लास क्या आपको चाहिए, क्योंकि पहले भी मैंने बोला था ये चीज, और पहले भी कुछ एक लड़कों के ही रिप्लाई आए थे। लेकिन आप लोगों को अगर ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई आएंगे तभी मैं दोस्तों स्पीड उसको स्टार्ट करूंगा टाइपिंग की क्लास को, लेकिन अदरवाइज मैं उसको स्टार्ट आपका नहीं करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपका कोई अलग से कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।